हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 3D ज्योमेट्री के अंदर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। लास्ट क्लास में हमने बात की थी दो स्क्यू लाइंस के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने की। आज हम बात करेंगे दो पैरेलल लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने की। क्लियर? तो हम सब जानते हैं कि पैरेलल लाइंस कैसी होती है, ठीक है। मीन्स थ्रू आउट द डिस्टेंस क्या रहना चाहिए, इनके बीच में सेम रहना चाहिए। और जब मैं बात करता हूं दो पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस की, तो कोई भी एक पॉइंट किसी भी लाइन पे लीजिए और दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ये अगर 90 है तो ये अपने आप ही 90 हो जाता है। क्यों? द सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है 180 डिग्री। तो एक 90 है तो दूसरा अपने आप 90 हो गया, ये हम सब जानते हैं। तो दिस इज सिंपली द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। यानी कोई भी एक पॉइंट किसी भी लाइन पे लिया और दूसरी लाइन पे क्या कर दिया, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये हम पहले से ही जानते हैं। यही बात हमने स्क्यू लाइंस में की थी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, जो दोनों लाइन, एक ऐसी लाइन जो दोनों लाइन पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, वही मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देगी। उसी की लेंथ क्या होगी, दोनों लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। सिमिलरली इन पैरेलल लाइंस ही ऐसा ही होगा, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, वहां पे यूनिकनेस होती थी। स्क्यू लाइंस में आप अगर आप ध्यान से देखोगे, दो लाइंस ऐसी होती थी, वहां पे दो यूनिक पॉइंट होते थे ऐसे, जहां पे ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होती थी। बट इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस आप कोई भी पॉइंट लीजिए, सामने वाली पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, वही आपका डिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, मींस मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस। पहली चीज क्लियर? ओके, अगर क्लियर है तो मैंने बोला कि दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मुझे निकालना है दो लाइंस के बीच में। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। अब मेरे पास कोई भी दो लाइन गिवन होती है, उनकी इक्वेशन कैसी होती है? तो पहली बात मुझे पता है सर, लाइन की इक्वेशन ऐसी गिवन होती है, r इज इक्वल टू एक पॉइंट जिससे पास होती है प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b, यानी जिसके ये पैरेलल होती है। किसी भी लाइन की इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है, यस और नो। यस, ठीक है। मतलब ये लाइन की इक्वेशन अगर मैं ये बोलता हूं तो ये पॉइंट a से पास हो रही है और किसके पैरेलल है, वेक्टर b के पैरेलल है। सीधी सी क्लियर कट बात ये है। ठीक है, सो लेट मैं इस पॉइंट को a1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं। सिमिलरली अगर मैं इस लाइन की बात करूं, दिस बिकम योर a2, यानी एक पॉइंट से पास होती है जिसका पोजीशन वेक्टर a2 है, प्लस म्यू टाइम्स अब यहां पे b ही आएगा, या b1 या b2 लिखना चाहिए मुझे। ठीक है, तो अब मेरे दिमाग में ये चीज आनी चाहिए, ये क्या बता रहा है मुझे कि सर ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, और अल्टीमेटली मैंने बोला हुआ है कि दोनों लाइंस पहले से पैरेलल है। इसका मतलब ये दोनों किसी सेम लाइन के पैरेलल ही होगी। तो स्क्यू लाइंस और पैरेलल लाइन में ये डिफरेंस होगा जो आइडेंटिफाई करना होगा आपको। हर बार आपको क्वेश्चन में ऐसे गिवन नहीं होगा, वो सिंपली बोलेगा कि दो लाइंस मुझे गिवन है, दोनों की इक्वेशन ये है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मुझे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि मैं पैरेलल लाइंस की बात कर रहा हूं या स्क्यू लाइंस की बात कर रहा हूं। इन केस ऑफ पैरेलल लाइन ये जो है ये हमेशा सेम मिलेगा आपको। ठीक है, बट स्क्यू लाइंस में यहां पे हम b1 लिखते थे, यहां पे b2 लिखते थे। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। सिंपल सी क्लियर कट बात ये है। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। या फिर मैं ये बोल सकता हूं, देखो यहां पे मैंने लैम्डा लिखा, यहां म्यू लिखा, मतलब मान लो कि पहले वाला जो b है वो ऐसे हो, 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, मान लो मैंने ऐसे लिखा। ठीक है, या तो एग्जैक्टली ये जो है वही ये मिलेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि मान लो ये ऐसे मिल जाए, 4i कैप प्लस 4j कैप, सॉरी 2j कैप प्लस 2k कैप। तो अल्टीमेटली अगर आप ऑब्जर्व करो तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये वाली इक्वेशन मिल जाती है। यस और नो? सर बिल्कुल मिल जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही मिल सकता है। इसलिए देखो यहाँ लैम्डा है, यहाँ म्यू है, तो अब जब मैं 2 को बाहर निकालूंगा तो ये एग्जैक्टली यही बन जाएगा। तो आपको इसी टाइप से मिलेगी। बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे वहां से अच्छे से समझ लेंगे। मतलब कहने का मेरा ये है कि ये दोनों हमेशा क्या मिलेगी, या तो सेम मिलेगी या फिर इनके स्केलर कंपोनेंट का रेशियो जो है वो क्या होगा, सेम होगा। और वी कैन से हमने सीखा है कि दो पैरेलल लाइंस कब होती है, जब a1 डिवाइड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाय c2। दैट्स सिंपल। यस और नो? यस, इन दोनों में यही है। देखो 2/4 इज हाफ, 1/2 हाफ, 1/2 हाफ, सेम है कि नहीं है? यस और नो? यस, दैट्स इट। तो ये पैरेलल लाइन की कंडीशन हम पहले से भी जानते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स था कि हम कंफ्यूज ना हो कि हमें स्क्यू लाइंस के बारे में बोला गया है या फिर पैरेलल लाइंस के बारे में बोला गया है। तो समझ गए पैरेलल लाइंस कैसी दिखेगी? यस और नो? होप सो इट इज क्लियर। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब ये a1 a2 क्या है भाई, ये तो अलग अलग लाइंस तो है ना, पैरेलल है लेकिन लाइंस तो अलग अलग है, तो दो अलग अलग पॉइंट से पास हो रही होगी। सो लेट बी, यहां पे मैंने बोल दिया कि दिस इज योर पॉइंट a1 और इस पे एक पॉइंट मैंने ले लिया, दिस इज योर पॉइंट a2। ठीक है, इन दोनों को एक बार मैंने कर दिया ज्वाइन। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज समझाई कि सर ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। किसी भी लाइन पे एक पॉइंट लो, दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, वही आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। सिंपली
अगर मैं पॉइंट ये लेता हूं और यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, तो अब ये दोनों पैरेलल है, मतलब इन दोनों की लेंथ भी इक्वल है, तो मतलब मुझे अल्टीमेटली यही डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो लेट बी मैं इस पॉइंट को बोल देता हूं P, इस पॉइंट को बोल देता हूं Q, ठीक है। इन केस ऑफ स्क्यू लाइंस ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। स्क्यू लाइंस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई हम इसका प्रोजेक्शन लेते थे इसके ऊपर। बट इन केस ऑफ पैरेलल लाइन ये पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है उसका रीजन मैंने दे दिया। पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस, ये लाइन कहीं पे भी ले जाओ इसके पैरेलल, वो सेम रहेगा। बट इन केस ऑफ स्क्यू लाइंस ऐसा नहीं होता, वहां पे दो यूनिक पॉइंट होते हैं जिनके बीच में ऐसा पॉसिबल होता है। क्लियर? होप इट इज क्लियर। सो अब मुझे पी क्यू निकालना है। लेट बी दिस पॉइंट को मैंने बोल दिया सर ये मेरा पॉइंट आर है, ठीक है। इसको एक बार हटा देते हैं, चलो कंफ्यूजन ना हो। मुझे निकालना है पी क्यू। सो नाउ दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मुझे पी क्यू निकालना हो, कैसे निकलेगा? पी क्यू मीन्स अगर मैं इसको बोल दूं दिस इज एंगल थीटा, सो ये मेरा क्या होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किसके इक्वल होता है सर? हाइपोटेन्यूज मीन्स क्यू आर इनटू हो जाएगा मेरा सर साइन थीटा। बेस निकालते तो साथ में क्या लग जाता? कॉस थीटा। दैट इज द डिफरेंस। सो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर साइन थीटा। व्हाट डू यू मीन बाय क्यू आर? क्यू आर मीन्स दिस लेंथ, और वी कैन से इस क्यू आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। इस क्यू आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। मतलब क्या है सर? अगर मेरे पास क्यू का पोजिशन वेक्टर a2 है, आर का पोजिशन वेक्टर a1 है, तो क्यू आर का क्या होगा? सिंपली सर a2 माइनस a1। यस और नो? सर बिल्कुल। और इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो सर मैग्नीट्यूड निकाल दो। वेक्टर रेडी है तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना मुझे आता है। सो मतलब मैं इस क्यू आर को इससे भी रिप्लेस कर सकता हूं, पहली चीज। अब बात आती है साइन थीटा की। क्या मुझे साइन थीटा निकालना आता है? सर बिल्कुल आता है। कैसे निकालते थे कि सर मेरे पास अगर कोई भी दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, उनके बीच का साइन थीटा यानी उनके बीच का एंगल का साइन अगर मुझे निकालना हो, दैट्स वेरी सिंपल। मोड ऑफ यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, दो वेक्टर जिनके बीच का साइन थीटा निकालना है, जिनके बीच का एंगल थीटा का साइन निकालना है, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लो, उनका मैग्नीट्यूड निकालो, डिवाइडेड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड कर दो अलग अलग। क्या ये चीजें क्लियर? किसी को दिक्कत हो तो बताएं, नहीं होनी चाहिए, इट्स ओके। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो यहां वो कौन से दो वेक्टर हैं जिनके बीच का एंगल मुझे निकालना है? तो मेरा आंसर आएगा सर एक तो हो गया ये क्यू आर और एक हो गया सर ये पी आर। इन दोनों के बीच का निकालना है। तो अब क्यू आर मेरे पास है क्या? सर बिल्कुल है। तो मान लेता हूं कि वेक्टर ए की जगह मेरे पास आएगा क्यू आर, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट a2 माइनस a1 के बारे में। इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है वेक्टर बी। अभी वेक्टर बी क्या, ध्यान से देखो। अब मैंने आपको बोला कि ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल है सर? इसके। यानी जो डायरेक्शन रेशियो इसके हैं वही इसके भी होंगे, ठीक है। इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं इस वेक्टर के, इसके पैरेलल है ना, तो इसके पैरेलल कोई भी लाइन लो, इसका एंगल उसके साथ क्या होगा? हमेशा सेम होगा। तो दैट्स व्हाई दिस इज योर वेक्टर बी ही रहेगा। क्लियर? अब डिवाइड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है भाई? वेक्टर a2 माइनस a1, पहला वेक्टर ये है, इसका मैग्नीट्यूड हो गया आपके पास इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो ये किसकी वैल्यू आई सर? साइन थीटा की। मुझे चाहिए पी क्यू, निकालें सर। क्यू आर क्या है? a2 माइनस a1 का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, ये रहा सर। इसका मतलब साइन थीटा मेरे पास है, इसके आगे अगर मैं सिर्फ क्यू आर क्या है सर? मोड ऑफ a2 माइनस a1 कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। यस सुनो? यस, बस इससे कर दो, ये कैंसिल आउट, मेरे पास बचा ये, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। द साइन, सॉरी क्या निकालना मैंने? पी क्यू। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस इज पी क्यू इज इक्वल टू, एक चीज सॉरी यहां हमने मोड नहीं लगाया ना भाई, ठीक है। सो ए क्रॉस बी का मोड है, तो ये मोड ध्यान रखें क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं मोड नहीं लगाऊंगा तो ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। ऐसा पॉसिबल है कि एक स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी के इक्वल हो? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। सो ये मोड ध्यान रखें, ठीक है। दिस इज योर a2 माइनस a1 और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है मुझे किसके साथ? b के साथ, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b मेरा एज इट इज रहेगा। सो ये मेरा है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला। क्लियर? होप शो इट इज क्लियर, सिंपल, दैट्स इट, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला रेडी है। अब मेरे पास सिर्फ क्या होगी? इक्वेशंस होगी, तो मुझे क्वेश्चन लिखना है और उसको सॉल्व करना है। तो चलो ये बाकी चीजें मैं हटा देता हूँ। होप शो समझ में आई, चीजें सिंपल हैं, ठीक है। कोई भी दो पॉइंट आपको गिवन होगी, जब दो लाइंस की इक्वेशन गिवन होगी तो वो दो पॉइंट से पास होती है, वो दोनों पॉइंट्स आपको गिवन होते हैं। तो a2 माइनस a1 निकालना बहुत आसान है आपके लिए, पहली चीज, ठीक है। वेक्टर बी क्या है? जिसके पैरेलल होती है। यू म्यू और लैम्डा के बाद जो वेक्टर होता है वही आपका वेक्टर बी होता है। दो चीजें आपके पास है तो फिर आपको कुछ करना नहीं अल्टीमेटली, ठीक है। उनके बीच का साइन थीटा, यानी फुल प्रोसेस की बात करें तो साइन थीटा निकालोगे और किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? क्यू आर से, मीन्स इस डिस्टेंस से, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका जो फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा, ठीक है। तो बाकी चीजें हटा देते हैं और ट्राई करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करने की, ठीक है। तो ये चीजें मैं हटा देता हूं। होप शो चीजें क्लियर है यहां तक। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में पहले, फिर कार्टेशियन फॉर्म में, और दोनों को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है। होप शो यहां तक चीजें क्लियर है।
देखो मैंने 2 लाइन्स लिख दी, तो इनके बीच का मुझे डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो पहली चीज मुझे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि क्या ये पैरेलल लाइन है स्क्यू लाइन से। वैसे तो इसने बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल लाइंस, ठीक है, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस पूछा है। लेकिन अगर वो मुझे नहीं भी बोलता तो मुझे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। इट्स वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, लैम्डा के बाद जो आया दैट इज योर वेक्टर बी, और ये वेक्टर बी, क्या ये दोनों सेम है? सर बिल्कुल सेम है। अगर ये सेम नहीं भी होते तो चेक करना है क्या इनका रेशियो सेम है, यानी किसी एक को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से क्या दूसरे को मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। दिस नंबर में भी एनी स्केलर, वो हो सकता है, जरूरी नहीं हमेशा इंटीजर ही हो, हाफ, 2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इन जनरल आपको इंटीजर ही मिलता है, क्लियर। तो यहां तो एज इट इज पकी पकाई खिचड़ी है, तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, क्लियर, होप इट इज क्लियर। सो पहला स्टेप आप कर सकते हो, एक तरीका जो हमने सीखा हुआ था कि इन दोनों को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लो, ठीक है। या फिर मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि यहां से मुझे A1 क्या मिल रहा है, A2 क्या मिल रहा है, या B क्या मिल रहा है, ठीक है। और जो तरीका मैंने बताया सिंपली लिख सकते हैं कंपेयरिंग, लेट बी दिस इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 विद किसके साथ? स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है आपके पास R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा टाइम्स B1, सॉरी P, एंड दूसरी इक्वेशन लिखते हैं R इक्वल टू A2 प्लस म्यू टाइम्स B, ठीक है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 विद दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, साथ में लिख देना, ठीक है। तो ये चीजें होप शो आपको करनी आती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां कंपेयर करने से मुझे क्या मिलता है? सिंपली सर मुझे यहां से मिल जाएगा A1 क्या होगा? सर A1 होता है जो लैम्डा B से पहले वाली टर्म होती है, यानी ये वाला। तो यहां पे सिर्फ आई कैप है, मतलब J और K के स्केलर कंपोनेंट क्या है? 0। सिमिलरली अगर मैं यहां से आपसे A2 पूछूंगा तो क्या होगा? सर ये वाला, यानी म्यू से पहले सेकंड इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो दिस बिकम योर 5 आई कैप, या दोनों को कंपेयर करके देख लो क्या क्या दिख रहा है मुझे, प्लस 4J कैप माइनस K कैप, क्लियर, होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब चाहिए मुझे क्या? B, तो वेक्टर B भी निकालो। तो वेक्टर B दोनों सेम है, लिख दो। अगर दोनों सेम ना हो तो मतलब किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया गया हो तो क्या करोगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि मुझे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेना हमेशा, ठीक है, क्योंकि रेशियोज कैसे होते हैं? मैं लिखता हूं A रेशियो B रेशियो C, और रेशियो हमेशा कैसे होनी चाहिए? सिंप्लीफाइड फॉर्म में होनी चाहिए। इट मींस तीनों नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। यानी कोई भी ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए 1 को छोड़ के जो इन तीनों को डिवाइड कर दे एक साथ, क्लियर, होप शो ये चीजें क्लियर है। सो दैट्स वाई देखो यहां पे ये माइनस है ना, तो बाई चांस हो सकता था ये माइनस अंदर होता है ऐसे, ठीक है। तो -2 रेशियो -9 रेशियो -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता सब, तो क्या बचता? 295 अगेन, तो सेम ही बचता मेरा। चीजें क्लियर, होप शो इट इज क्लियर, ठीक है। ये 2 से मल्टीप्लाई होता, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो रेशियो मुझे देखना छोटे वाला कौन सा है, वही लो, ठीक है। या फिर जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो वापस से आप यहीं पहुंच जाओगे जो सिंप्लीफाइड है, दोनों में से एक होगा सिंप्लीफाइड, उसी को लो, क्लियर, होप शो इट इज क्लियर। अब बात कर सकते हैं कि दोनों ही ना हो तो सर मान लो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसको 3 से किया हुआ है, तो कोई बात नहीं भाई, जो भी रेशियोज आपको गिवन है लिखो, उनको सिंप्लीफाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंप्लीफाई करना आता है ना, कर दो, इनपुट करो वैल्यूज। तो मेरे पास A1 है, A2 है, B है। अब मेरा फॉर्मूला है सर A2 माइनस A1 चाहिए पहले तो मुझे, तो सर मैंने निकाला A2 माइनस A1। ऑप्शन निकालना आता है? सर बिल्कुल आता है। इसमें से ये माइनस कर दो, तो 5i माइनस से माइनस आई कैप करोगे तो क्या बचेगा? 4i कैप, सिंपली 4j, यहां कुछ नहीं मतलब 0, तो ये एज इट इज 4j कैप, और लास्ट बचेगा सर माइनस का K कैप। तो ये क्या आ गया सर मेरा? A2 माइनस A1। वेक्टर B मेरे पास रेडी है, मुझे इन दोनों का चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट, मुझे इन दोनों का क्या चाहिए? क्रॉस प्रोडक्ट। निकालें? सर बिल्कुल निकालें, तो निकालो फटाफट। मुझे निकालना है सर A2 माइनस A1 का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ? वेक्टर B के साथ, ठीक है। तो पहली रो वही I J K, A2 माइनस A1 के स्केलर कंपोनेंट लिख दो, 4 4 एंड -1, फिर होंगे B के, दैट इज 295, लिख दिए। सॉल्व करो बस फटाफट इसको, क्या आएगा देखो, I के साथ 20 प्लस 9 29 आई कैप, माइनस लग जाएगा J का, इसको और इसको छोड़ दो, ये 20 हो जाएगा, ये माइनस प्लस 2 22, माइनस का 22 J कैप, एंड द लास्ट वन, इसको और इसको छोड़ोगे 36 माइनस 8, 36 माइनस 8 करोगे क्या आएगा भाई? 28, तो प्लस का 28 K कैप। ये क्या आ गया सर? A2 माइनस A1 क्रॉस B, वेक्टर B का क्रॉस प्रोडक्ट। मुझे अल्टीमेटली इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो निकालो। A2 माइनस A1 का क्रॉस प्रोडक्ट B1 के साथ, और इस पूरे वेक्टर का चाहिए मैग्नीट्यूड, निकालना था सर बिल्कुल।
तीनों स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर करना है और ऐड कर देना है। 29 का स्क्वायर बताओ मुझे क्या होता है। 29 का होता है सर 841, 22 का 484, 28 का 784, पूरे का कर दो रूट, सबको ऐड करो, 8 9 हो जाएगा सर, बिल्कुल ठीक है। 4 8 8 16, 8 + 8 16, सॉरी 8 + 8 16, 16 + 4 20, कैरी 2, 10 14, 14 + 7 21, जस्ट सॉरी, क्लियर। ये आ गया। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालो। वेक्टर बी रहा सर ये, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिंपली 2 का स्क्वायर 4, 9 का 81 और ये हो जाएगा 25। ऐड करो क्या मिलेगा, दिस इज सिंपली आई थिंक 85 90 110। ठीक है, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज रूट ऑफ 2109 डिवाइड बाय रूट ऑफ 110 यूनिट्स। ठीक है, आप चाहो तो एक बार चेक कर सकते हो कि ये कैंसिल आउट या सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। हो रहा है तो सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, बाकी नहीं होगा तो इट्स ओके, मैंने छोड़ दिया। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, क्लियर। सो दैट्स इट। अब एक कार्टेशियन इक्वेशन लेते हैं, उससे भी करके देख लेते हैं, क्लियर। सो देखो भाई, अब ये मेरे पास दो इक्वेशन गिवन है, दोनों पैरेलल लाइंस है। आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। 5 2 3 ये इसके कार्टेशियन रेशियोज है, सॉरी डायरेक्शन रेशियोज, एंड 5 2 3 मीन्स डायरेक्शन रेशियोज क्या है, सेम है, या तो सेम हो या फिर सेम रेशियो में हो तो काम बन जाएगा। ठीक है, क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। और ऊपर मुझे पता ही है कि x माइनस समथिंग, y माइनस समथिंग, z माइनस समथिंग होता है, यही मेरे पॉइंट होते हैं जहां से ये पास करती है, यानी बात कर रहे हैं हम a1 और a2 की। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं इसको वेक्टर इक्वेशन में चेंज कर लूं, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है सिंपल सा कि मैं लिख सकता हूं कि ऑल न्यू दैट इक्वेशन 1, इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया मान लो, और इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 2। तो वी न्यू दैट इक्वेशन 1 इज पासिस थ्रू, ये इक्वेशन लिखी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो मैं लिख सकता हूं कि इक्वेशन 1 इज passing through the point यानी वेक्टर में अगर आपको चेंज नहीं करना, वेक्टर में करना है तो उस वेक्टर में चेंज करना आता है, फिर उसके बाद सेम प्रोसीजर बताएं। किस पॉइंट से पास हो रही है सर, x माइनस कुछ नहीं दिख रहा मतलब 0, y माइनस 2 और z माइनस 3 मतलब 0, 2, 3 से पास कर रही है, एंड डायरेक्शन रेशियोज आर इस पॉइंट से पास कर रही है, और इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है सर, 5 2 3 सिंपली। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं इक्वेशन नंबर 2 की, तो वो किस पॉइंट से पास होगी सर, -3 प्लस का 1 -4 से, और उसके डायरेक्शन रेशियो वही है जो इसके भी है। तो ये आप पूरा लिख देना एज इट इज, मैं सिर्फ समझा रहा हूं चीजों। अब ये मेरा पॉइंट क्या बनेगा सर, ये बनेगा मेरा a1 का और ये बनेगा मेरा a2 का। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड a2 माइनस a1, तो फर्स्ट फाइंड आउट करो इजीली। सो a2 माइनस a1 क्या होगा, और वेक्टर फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो क्रॉसपोंडिंग कंपोनेंट को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो और i j कैप लगा दो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन। -3 -0 यू गेट माइनस का 3, साथ में लग गया एक कप क्योंकि x कंपोनेंट है। 1 -2 दैट इज योर माइनस j कैप, और माइनस का 4 -3 माइनस का 7 k कैप। ये क्या बन गया मेरा a2 माइनस a1, चाहिए था मुझे, बिल्कुल सर। एंड वेक्टर b इज, और वेक्टर b क्या होगा सर, यहां पे देयरफॉर लगा देना, देयरफॉर a2 माइनस a1 इज दिस, एंड वेक्टर b इज भाई इन डायरेक्शन रेशियो जो वेक्टर बनेगा, मतलब मैं बात कर रहा हूं 5i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप, बस इसके बाद तो कुछ बचा भी नहीं है। इन दोनों क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट, फटाफट निकालें, निकालो सर फटाफट। सो a2 माइनस a1 का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए मुझे वेक्टर b के साथ। क्या होगा देखो, दिस इज i कैप, j कैप एंड k कैप। तो a2 माइनस a1 के स्केलर कंपोनेंट इज -3 -1 एंड -7। सिमिलरली फॉर दिस वन इज 5 2 एंड 3। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। ठीक है, तो करो सॉल्व फटाफट से। माइनस का 3 और ये हो जाएगा प्लस का 14, तो प्लस का 11 i कैप। ठीक है, माइनस j का लगा दिया, ये और ये छोड़ दो, माइनस का 9 और ये हो जाएगा प्लस का 35। क्या बचेगा सर, 26 प्लस का, एंड द लास्ट इज योर k, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 एंड प्लस का 5, तो माइनस का k कैप। अब इसका मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए ऊपर, तो मैग्नीट्यूड निकालो। 11 का स्क्वायर होता है 121, 26 का 676 और प्लस हो जाएगा 1 रूट। ऐड करेंगे फटाफट, क्या आएगा 268, 7 + 2 9, ओके 6 + 1 7, 798 का रूट। सिमिलरली वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड निकालो, क्या आएगा, इट्स वेरी इजी सर, 25 + 4 + 9 क्या बन जाएगा भाई, आई थिंक इट इज √38। ठीक है, 29 + 9 √38।
बस वैल्यूज पुट कर दो। तो ऊपर क्या है मेरे पास, √798 डिवाइड बाय √38, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। 38 2 जा 76 एंड 1 जा, तो ये बचेगा मेरे पास √21 यूनिट्स। क्लियर, दैट्स इट, सिंपल। सो बस ये पैरेलल लाइंस के बीच में था। एक क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है कि देखो अगर ऐसी लाइन मुझे गिवन हो तो निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है। एक इसने थोड़ा सा चेंज करके दिया कि भाई एक लाइन मुझे गिवन है, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ, करना आपको खुद से। वो एक लाइन मुझे ऐसे गिवन है, उसने बोला कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स, सॉरी, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो कोई भी एक पॉइंट आपको गिवन है, मान लो इसने दे दिया 2 3 4, इससे पास करती है लेकिन पैरेलल इसी के है। तो पैरेलल होने का मतलब क्या है, दोनों के डायरेक्शन रेशियोज तो सेम है, दोनों के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, सेम है। तो अगर मुझे इससे वेक्टर इक्वेशन निकालनी हो या कार्टेशियन निकालनी हो, मैं दोनों निकाल सकता हूं, ठीक है। तो मैं आपको दोनों बता देता हूं। भाई कोई भी लाइन जो इस पॉइंट से पास करती है उसकी वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, हम सबको पता है सर, दिस इज समथिंग लाइक दैट, लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, यस और नो, यस। तो मुझे आर निकालनी है। अब इसने बोला इस पॉइंट से पास होती है, तो मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो ये बन जाएगा सिंपली 2i कैप प्लस 3j कैप एंड प्लस 4k कैप, क्लियर, एंड प्लस लैम्डा टाइम वेक्टर बी क्या होता है, जिसके पैरेलल है, तो ये इसके पैरेलल है, तो मतलब जो इसके डायरेक्शन रेशियो है वो इसके होंगे। तो दिस बिकम योर सिंपली 5i कैप प्लस 2j कैप एंड प्लस 3k कैप, सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। यहीं पे मेरे से कार्टेशियन इक्वेशन पूछता, सो वेरी इजी सर। x माइनस किस पॉइंट से पास हो रही है, x कोऑर्डिनेट 2 सर, y माइनस 3 एंड z माइनस हो जाता 4, डिवाइड बाय डायरेक्शन रेशियोज, किसके पैरेलल है सर, जिस लाइन के पैरेलल उसी को उठा लो, तो 5 2 3। तो ऐसे आप कार्टेशियन इक्वेशन निकाल सकते हो। ये वेक्टर इक्वेशन ये हम पहले ही सीख चुके हैं ऐसे तो, ठीक है। तो अगर मुझे वेक्टर इक्वेशन निकालनी, ये निकाली, इसको कार्टेशियन में चेंज करो, इन दोनों से बीच का डिस्टेंस निकालो, या फिर इसको वेक्टर में चेंज करो, दो वेक्टर इक्वेशन होगी उनके बीच का डिस्टेंस निकालो। क्लियर, होप इट इज क्लियर। सब कोई भी इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हो। तो ये एक्सरसाइज 13.4, बाकी के क्वेश्चन जो हैं आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, कुछ अलग नहीं है, सेम चीज़ें हैं, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई थिंक अभी के लिए इतना इनफ है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो भी करें, नहीं लग रहे हैं तो बताएं भाई क्यों नहीं लग रहे हैं, ठीक है, क्या रीजंस हैं, क्या ऐसी चीज़ें जो आपको चाहिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को जरूर बताएं। अभी के लिए थैंक यू।